हेलो स्टूडेंट्स, अब इस क्लास में हम नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द अल्कोहल। इसके पहले हम आपको 3 मेथड्स अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं कि किस तरह से हमें एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन अल्कोहल से करना है। ये 4th मेथड है। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि एक अल्कोहल ले लेते हैं RCH2OH। इस अल्कोहल का रिएक्शन हम PX3 से करवाएंगे, यानी ये फास्फोरस का हैलाइड है, PX3 फास्फोरस ट्राई हैलाइड कहते हैं इसको हम। अगर इससे हम रिएक्शन करवाएं तो प्रोडक्ट में हमको मिलता है ये OH ग्रुप यहां से रिप्लेस हो जाता है, इसकी जगह X ग्रुप यहां आ जाएगा, ये बन जाएगा RCH2X प्लस साथ में बनता है H3PO3 which is called phosphorus acid. This is phosphorus acid. Phosphorus acid. अब इस रिएक्शन को याद, अभी ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देखें X1 दिख रहा है जबकि यहाँ पे X3 है, तो बैलेंस करने के लिए, X को बैलेंस करने के लिए यहाँ हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये RCH2 ग्रुप भी हमारा अब डिसबैलेंस हो गया। इसको भी बैलेंस करने की नीड है, तो RCH2 जहां पे लिखा है यहां भी हमें 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे 3 मोल ऑफ अल्कोहल का यूज किया जाता है, और इसके कारण हमें 3 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड मिलता है रिएक्शन में। इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। हमने अल्कोहल 3 मोल लिया है, तो हम अल्कोहल का 3 मोल अलग अलग ऐसे लिख लेते हैं। RCH2OH 1 मोल हो गया, नीचे अगेन RCH2OH ये दूसरा मोल हमने लिख लिया, फिर RCH2OH ये हमने तीसरा मोल लिख लिया। अब इसका रिएक्शन किससे होना है, फास्फोरस ट्राई हैलाइड से। तो फास्फोरस के साथ एक हैलाइड इधर, दूसरा हैलाइड इधर, और तीसरा हैलाइड हमने इधर लगा दिया। दिस इज 3rd हैलाइड। रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन में ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा बाहर निकल जाएगा फास्फोरस एसिड के फॉर्म में। ध्यान से देखो, 1 2 3 हाइड्रोजन, H3 हो गया, देन P एंड देन 1 2 3 ऑक्सीजन, यानी H3PO3 ये बाई प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोरस एसिड कहते हैं। साथ में RCH2 ग्रुप हमारे पास 3 है, और 3 हमारे पास हैलाइड भी है, तो हर RCH2 ग्रुप से एक एक हैलाइड अटैच हो जाएगा, तो ये बना लेगा RCH2, और इस CH2 के साथ ये हैलाइड अटैच्ड हो गया। कितने बनेंगे, 1 2 3, तो ये हमारा 3 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड का इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखते हैं कि PX3 में क्या क्या हो सकता है। अगर मैं PX3 की बात करूं तो PX3 का मतलब हम ले सकते हैं फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस का ट्राई ब्रोमाइड, और फास्फोरस का ट्राई आयोडाइड ले सकते हैं। फ्लोराइड नहीं लेते हैं, क्योंकि फ्लोराइड का जो रिएक्शन होता है वो हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, इसलिए फ्लोराइड का यूज हम लोग नहीं करेंगे। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का यूज करेंगे। लेकिन इन तीनों को यूज करने में भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड ये तो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, फास्फोरस का ट्राइक्लोराइड रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, लेकिन ये फास्फोरस का ब्रोमाइड और फास्फोरस का आयोडाइड ये रूम टेम्परेचर पर एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ये स्टेबल नहीं होता है, इसलिए कभी भी हम इनको बना के स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक, अनस्टेबल नेचर का होने के कारण इनको बना के स्टोर नहीं किया जा सकता है। और जैसे PCl3 को
हम डायरेक्टली इस रिएक्शन में यूज कर सकते हैं, उस तरह से PBr3 और PI3 को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। तो हमें अगर इससे रिएक्शन करवानी ही है, पी यानी अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है यहाँ पे या अल्काइल का आयोडाइड बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम रेड फास्फोरस का रिएक्शन ब्रोमीन से करवा लेते हैं। यानी इसका जो प्रिपरेशन करना है इसको हम उसी समय प्रिपेयर करेंगे जब हमारी रिएक्शन हो रही होती है, उसी रिएक्शन के दरमियान ही हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी अलग से बना के नहीं ले आएंगे, रिएक्शन होते समय ही हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। और प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं रेड फास्फोरस और इस रेड फास्फोरस का रिएक्शन हम करवा लेते हैं ब्रोमीन के साथ ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो यहां से हमको मिल जाता है PBr3। ऐसे ही अगर फास्फोरस का आयोडाइड बनाना है तो उसके लिए भी हम रेड फास्फोरस ले लेंगे और रेड फास्फोरस का यूज करेंगे किसके साथ, आयोडीन के साथ करेंगे, तो हमको PI3 मिल जाता है। लेकिन ये काम ड्यूरिंग द रिएक्शन करना है, ठीक जब रिएक्शन हो रही होती है तो उसी में हम इन दोनों को बना लेते हैं। यानी अगर हमें ब्रोमीन और आयोडीन का फॉर्मेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रोमीन और आयोडीन के फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पे PX3 नहीं लिखेंगे, इस रिएक्शन को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे RCH2OH और यहां पे लिख देंगे रेड फास्फोरस प्लस Br2। अगर हमें एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो ये आ जाएगा RCH2Br प्लस यहां पे बन जाएगा H3PO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको क्या मिलेगा, और करके भी हम लिख सकते हैं और PBr3, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अल्टीमेटली हमको मिल क्या रहा है, फास्फोरस का ट्राई ब्रोमाइड ही मिलेगा जो रिएक्शन करके हमें एल्काइल ब्रोमाइड प्रोवाइड करा देता है। ऐसे ही सेम रिएक्शन हम करा सकते हैं किसके लिए, PI3 के लिए, यानी फास्फोरस के ट्राई आयोडाइड के लिए भी हम ये रिएक्शन करवा सकते हैं। आई होप ये रिएक्शन सबको कायदे से समझ में आई होगी। अब इसी रिएक्शन में एक रिएक्शन और पढ़ना है, फास्फोरस दो टाइप के हैलाइड बनाता है। अभी हमने ट्राई हैलाइड की बात की, अब फास्फोरस का पेंटा हैलाइड भी बनता है, उसके साथ भी रिएक्शन देख लेते हैं कि फास्फोरस के पेंटा हैलाइड का किस तरह से रिएक्शन होता है। तो देखते हैं फास्फोरस के पेंटा हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ। फिर से वही हम एक जनरल अल्कोहल ले लेंगे, RCH2OH ले लिया हमने। फिर इसका हम रिएक्शन करवाते हैं PX5 के साथ। यहां पे जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में फिर से ये OH ग्रुप रिप्लेस होगा, बनेगा RCH2X बन जाएगा। अब कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनने हैं यहां पर, तो बाई प्रोडक्ट्स देखते हैं किस तरह से बनेगा। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से पहले नीचे समझ लेंगे, तब हम बाई प्रोडक्ट्स को वहां पर लिखेंगे। अच्छा, ये बाई प्रोडक्ट का बनना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि क्या बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। तो देखते हैं बाई प्रोडक्ट कैसे लिखें। सबसे पहले हम अल्कोहल को लिख लेंगे RCH2 और यहाँ पे हमने लिख दिया OH। अब ये जो PX5 है इसको हमें ऐसे लिखना है PX3, एक X इधर लिख दिया और दूसरा X हमने इधर लिख दिया। अब ये इस तरह से ब्रेक होगा, RCH2X के साथ जुड़ जाएगा, ये H इस X के साथ जुड़ जाएगा
और PX3O के साथ जब जुड़ेगा तो POX3 बन जाएगा। यानी प्रोडक्ट में देखो क्या क्या बन रहा है, RCH2X जो कि हमने यहां लिखा हुआ है। बाई प्रोडक्ट्स में एक तो बना HX, उसको हम यहां लिख लेंगे, दिस इज HX प्लस POX3 भी बनेगा, तो यहां हम लिख लेंगे POX3। ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। ये मेन प्रोडक्ट है जहां पे अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये दोनों हमारे बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसको हम बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीहैलाइड। दिस इज कॉल्ड फास्फोरस ऑक्सीहैलाइड। फास्फोरस ऑक्सीहैलाइड। इस रिएक्शन में भी कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि ये जो पेंटा हैलाइड बन रहा है फास्फोरस का, इसमें कौन कौन से पेंटा हैलाइड्स हम ले सकते हैं। अगर हम बात करें PCl5, PBr5 और PI5 की बात करें अगर, तो इसमें से केवल PCl5 एग्जिस्ट करता है और रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। इट एग्जिस्ट and is stable at room temperature and is stable at room temperature। ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल भी है, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। लेकिन यहां पर फास्फोरस और ब्रोमीन, चूंकि दोनों का ही साइज बहुत बड़ा होता है, तो ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये बनता तो है लेकिन बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है। दिस इज हाईली अनस्टेबल। एंड देखो यहां फास्फोरस का साइज भी बड़ा होता है और ब्रोमीन का साइज भी बड़ा होता है, तो जब दोनों के बीच में बॉन्डिंग होने लगती है तो बॉन्डिंग बहुत पुअर होती है, इसलिए ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है। जब हम PI5 की बात करते हैं, सो दिस कंपाउंड इट डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि इसके बीच जब बॉन्डिंग होती है तो ब्रोमीन से भी बड़ा साइज किसका हो जाता है, आयोडीन का हो जाता है। फास्फोरस का भी अपना एक लार्ज साइज होता है। तो फास्फोरस और आयोडीन के बीच में बॉन्डिंग ना हो पाने के कारण ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बेसिकली इस रिएक्शन में हम केवल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का ही यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर हमें ब्रोमाइड बनाना है, आयोडाइड बनाना है, तो आप फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्रोमीन या आयोडीन आप नहीं ले सकते, क्योंकि आप रेड फास्फोरस का रिएक्शन ब्रोमीन या आयोडीन से कराएंगे तो वो पेंटा हैलाइड नहीं बनेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, ट्राई हैलाइड बनेगा। तो इसमें यही ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो हम रिएक्शन करवाएंगे वो PX5 में X की जगह हम केवल और केवल क्या रख सकते हैं, क्लोरीन का यूज कर सकते हैं। तो रिएक्शन कुछ इस टाइप से हम लोग लिखेंगे, RCH2OH। इस रिएक्शन में भी कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। अब यहां पे हम लिख देंगे PCl5, हमने लिख दिया। एक एल्काइल हैलाइड मिलेगा हमें, RCH2Cl मिल गया, प्लस HCl मिल जाएगा और POCl3 मिल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आई थिंक किस तरह से एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन बाय यूजिंग द एल्कोहल हम करते हैं, हमने आपको 4 मेथड्स पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट मेथड हम अपने
अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।